अगर आपको एडवेंचर प्लेसेस पे ट्रैकिंग करना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आपको एडवेंचर दुनिया के एक ऐसा मंज़र दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद वाक़ई आप महसूस होंगे। मादी दुनिया से मावरा ये एक ऐसी सरज़मीन है जहाँ पे आने के बाद इंसान ख़ुद के करीब होता है और दुनिया से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें इंसान को पता चलती है, बहुत सारे पर्दे इंसान के आँखों से बिल्कुल जुदा होते हैं। ये वो जगह है जहाँ आप अपने करीब होते हैं और दुनिया से दूर होते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, कुदरती खूबसूरती, यहाँ का सन्नाटा, यहाँ का माहौल, यहाँ की हर चीज़ आपको ये बताती है कि भाई यहाँ पे मैं हूँ। इस चीज़ को देखें, ये इस वक्त ऊपर से आया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा थका हुआ है, दिन भर ये चरने ऊपर गई थी, अभी ऊपर से जो है वो दोबारा अपने घर की तरफ जा रही है। देखो, इसने मुझसे मुलाकात की और दोबारा चली गई। तो ये देखिए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ का हर चीज़, यहाँ का जानवर, यहाँ का माहौल, यहाँ के दरख्त, यहाँ के पत्थर, यहाँ के पहाड़, हर चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। देखिए सामने जो सफ़ेद पोश पहाड़ इतने गुरूर के साथ खड़ा है, ये भी आपको एक पैगाम देता है, ये भी आपको एक किस्म की अपनी तरफ बुलावा देता है। अभी तकरीबन दोपहर के 5:30 बज चुके हैं और अब ये जो आपको रेवट नज़र आ रहा है, ये ऊपर जंगल में गए थे चरने, अब उसके बाद ये दोबारा वापस होके नीचे अपने बेटा की तरफ जा रही है, अपने मशगालों की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये इलाका, इस इलाके की खूबसूरती, यहाँ का सन्नाटा, यहाँ की हर चीज़ को देख के आपको पता चल चुका होगा कि मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ ये मुकम्मल जो है वो प्योर है। यहाँ पे मिलावट बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ की हर चीज़ 100% नेचुरली है। यहाँ पे आने के बाद इंसान अपने करीब होता है। देखिए, यहाँ पे कुछ टूरिस्ट हैं जो इस वक्त जो है बिल्कुल दुनिया से बेखबर हो कि अपने दुनिया में मुकम्मल मगन है, भाई चिल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जब आप ऐसे जगहों पे आते हैं, जब आप ऐसे जगहों में ट्रैकिंग करते हैं तो फिर इंसान को पता चलता है कि वाक़ई हमारी सोच से भी आगे एक दुनिया है। यहाँ पे देखिए, ये कितनी ज़्यादा खूबसूरती हुई है। यहाँ से ज़रा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये इलाका, ज़रा आप पहले इसको देखें, ये इलाका पिसन नेचुरल स्टेडियम से थोड़ा आगे का इलाका है। ये और डिस्ट्रिक्ट नगर है। डिस्ट्रिक्ट नगर का वो इलाका जो अब तक अनएक्सप्लोर, अब तक अनडिस्कवर, अब तक दुनिया की नज़रों से ओझल है। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये जो इलाका है, ये जब दुनिया के सामने आएगा तो इंसान को पता चलेगा कि वाक़ई गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का वो खित्ता है जहाँ पे आज भी हर चीज़ अपने कुदरती उस शक्ल में मौजूद है और दुनिया के हर इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तमाम देखने वाले दोस्तों को एक मरतबा फिर अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। तकरीबन 1 साल बाद दोबारा आपसे मुलाकात हुई है। उम्मीद है आप जहाँ पर भी होंगे खैर वाफियत से होंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने रयाल के साथ अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात गुजार रहे होंगे। 1 साल के बाद मैं दोबारा यूट्यूब पे एक नई व्लॉग के साथ आया हूँ। आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसे इलाके के बारे में, एक ऐसा इलाका दिखाने वाला हूँ जो अब तक अनएक्सप्लोर, अनडिस्कवर और आपके नज़रों से बहुत ओझल है। ये इलाका जहाँ मुकामी लोगों के लिए नाशना है, तो कुछ आप कहाँ इसको देख चुके होंगे। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा खूबसूरत, एक ऐसा जन्नत नज़ीर वादी जिसकी खूबसूरती अपनी जगह, जिसके पहाड़, जिसके जानवर, जिसके हर चीज़ की बुलावा खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन यहाँ का जो सन्नाटा है, यहाँ का जो अट्रैक्शन है, यहाँ की खामोशी में जो एक पैगाम है, जब आप इसको समझते हैं तो इंसान अपना करीब होता है। तो आज की वीडियो में आपको हर चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए। आज की वीडियो में आपको हर वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसमें कुदरती हुस्न पाया जाए। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल की नहीं, हर चीज़ यहाँ पे आपको खूबसूरत नज़र आएगा। यहाँ की हर चीज़ में आपको एक हुस्न नज़र आएगा। आप जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको ख़ुद पे नाज होगा कि पाकिस्तान में बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान में अब भी ऐसे खूबसूरत इलाके मौजूद है जिनको एक्सप्लोर करना बाकी है। तो जुड़े रहिए। तो चलते हैं। तो जी दोस्तों, सुबह से काफ़ी ट्रैकिंग के बाद मैं थक भी गया हूँ, सांस भी फूल रही है, लेकिन इसके बाद भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। अगर दौरान गुफ्तगू अगर मेरी कुछ बातें आपको समझ में ना आए या आवाज़ में थोड़ा सा रुकावट हो या आवाज़ में थोड़ी सी गड़बड़ हो तो आप दोस्त
माफ़ करेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। लेकिन आप ज़रा आपके स्क्रीन आपको जो मंज़र दिखा रहा है इस पे ज़रा आप गौर कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए नीचे वहाँ जो आपको धुआं नज़र आ रहा है वो यहाँ के मुकामी चरवाहे हैं और जो दिन भर अपने मवेशियों को चराने के बाद अब दोबारा उनको क्लोज़ कर रहे हैं। तो यहाँ आसपास सुबह से बहुत सारे स्कूलों के बच्चे, बहुत सारे नेशनल, बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आए हुए थे जिन्होंने इस इलाके की खूबसूरती को देख के यहाँ से महसूस हो के अपने ज़िंदगी के कुछ अयाम यहाँ खुद के साथ गुजार के जा चुके हैं। तो इस वक्त मैं एक ऐसे ग्लेशियर की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है इस पहाड़ के बिल्कुल नीचे पिसंग ग्लेशियर है, सामने ये पहाड़ है। ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है शायद इसका नाम दीराम पीक है, मैं भूल रहा हूँ शायद, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन फिर भी शायद ये दीराम पीक है। तो इसके बैक पे राकापोशी द ब्यूटी ऑफ क्वीन जिसको किलर मोटम भी कहा जाता है वो भी इस इलाके में है। तो अगर आप दोस्त गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों को मैं मशवरा दूंगा कि आप लोग ज़रूर पिसंग की तरफ एक चक्कर मारें तो आपको पता चलेगा यहाँ की हर चीज़ की खूबसूरती। तो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का एक एडवेंचर, यहाँ का एक खूबसूरत मंज़र जिसको देख के यकीनन आप लोग महसूस होंगे, जिसको देख के यकीनन आप लोग जो है वो खुश होंगे, जिसको देख के आप यकीनन मज़ा आ रहा होगा आपको। देखिए मैं एक मंजिल को तय किया हुआ है, देखिए वो रहा यहाँ का एडवेंचर प्लेस पिसंग ग्लेशियर। पिछले चंद सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो ग्लेशियर है ये सारा देखे मुकम्मल तकरीबन पिघल चुका है। आए रोज़ यहाँ पे इसकी पिघलाव में इजाफा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर पहले यहाँ तक बढ़ा हुआ था, लेकिन देखें अभी आपको जो है वो मुकम्मल नीचे दबा हुआ नजर आएगा। पिछले चंद सालों में इस ग्लेशियर की जो कुदरतियों पे बनने वाला सिस्टम है वो बहुत हद तक कमज़ोर हो चुका है। अगर हम इंसान इन कुदरती चीज़ों की हिफाजत ना करें तो आने वाले चंद वक्तों में हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। सामने वाली जो जगह आपको नज़र आ रही है बिल्कुल बादलों के नीचे, वो इलाका हुंजा है। ये इस साइड हुंजा की इस साइड वीडियो में जिस इलाके से मैं शूट कर रहा हूँ ये जो है वो नगर है, डिस्ट्रिक्ट नगर गिलगित बल्तिस्तान का नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान बल्कि दुनिया का खूबसूरत इलाका है जो अपने दामन में 8000 से बुलंद चोटियों के कई तादाद समोए हुए हैं। मैं बताऊँ आपको तकरीबन 24 से भी ज़ायद बड़ी चोटियाँ यहाँ पे मौजूद है। मुकामी जो सयाह है वो इससे तो नावाकिफ़ है, लेकिन इंटरनेशनल जो सयाह है वो हर साल ट्रैकिंग के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ के जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और अपने ज़िंदगी के अयाम को जो खुशी से गुजारते हैं। तो यहाँ कुछ दोस्त थे, कुछ टूरिस्ट थे, ज़रा मैं उनसे आपको मिलाता हूँ और उनके तासुरात जानने की कोशिश करता हूँ। चल जी दोस्तों, यहाँ पे सयाह है, मैं इसके तासुरात जानने की कोशिश करता हूँ कि ये कहाँ से आया है और यहाँ पे आने के बाद इसने क्या देखा और यहाँ इसका फीलिंग क्या। जी दोस्त, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं इस वक्त गिलगित से आया हूँ और गिलगित में ही लोकल हूँ। तो इस इलाके का मुझे पता नहीं था, पहली बार मैं आया हूँ, यहाँ आया हूँ तो बहुत अच्छा लगा। इधर का नेचर बहुत अच्छा लगा, एयर इसे बहुत साफ़ थी, इधर बहुत मज़ा आया। अभी तक हम इंजॉय कर रहे हैं। और आपको नज़र आ रहा होगा ये जो आपको सामने चोटी नज़र आती है, यहाँ से नीचे शायद हमें ग्लेशियर तक पहुँचने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी ट्राई की, वहाँ नीचे काफ़ी जो है ऊंचाई थी जिसकी वजह से हम ग्लेशियर तक नहीं पहुँच सके। ऊपर से नज़ारे कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई नीचे जाके जो है वो ग्लेशियर के ऊपर बैठे हम ग्लेशियर को तनाउल करें। यहाँ पे आने के बाद ग्लेशियर को छुए बगैर हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ग्लेशियर को छूने का, ग्लेशियर को खाने का ही अपना एक अलग जो है मज़ा है, लुत्फ़ है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद एडवेंचर प्लेसेस में आपको एक चीज़ जो है वो जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो यहाँ की पीस है। तो यहाँ की पीस, यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का ये जो एडवेंचर है इसको हम अपने हाथों से छूना चाहते हैं और अपने शऊर के किसी वादी में इसको हम कैद करना चाहते हैं। इसलिए हम ट्रैकिंग आगे करते जा रहे हैं। सुबह से ट्रैकिंग कर कर हम काफ़ी थक चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ का जो मंज़र है, यहाँ का कुदरती जो हुस्न है, यहाँ का जो पुरसुकून माहौल है, यहाँ के हर चीज़ अपने अंदर एक खूबसूरती समाए हुए हैं। तो हम जितना आगे बढ़ते हैं
इतने ज़्यादा कुदरती हुस्न में खोते जा रहे हैं। अभी टाइम में काफ़ी आ चुका है, लेकिन फिर भी हमारे कदम नहीं रुक रहे हैं। थक चुके हैं, लेकिन जिस्म फिर भी हरकत में है। तो यहाँ पे आने के बाद इंसान खुद के करीब होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आप दो जुड़े रहिए, जैसे हम वहाँ आगे पहुँचेंगे इंशाल्लाह फिर आपको कुछ मनाज़िर दिखाता हूँ। जी दोस्तों, जितना मैं इस कुदरती हुस्न के करीब होता जा रहा हूँ, एक अजीब सा लुत्फ़, एक अजीब सा सुकून में मैं डलता जा रहा हूँ। यहाँ की माहौल के अंदर ही एक अट्रैक्शन है, खूबसूरती है, एक मंज़र कशी है। तो यहाँ पे आने के बाद इंसान को जो सुकून मुयसर होती है, यकीनन वो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े महल में मुयसर नहीं होती है। तो दोस्तों जी लोग, यहाँ पे फिर एक छोटा सा ग्रीनरी सा आया हुआ है, तो यकीनन आप लोग जो है वो इसको मिस कर रहे होंगे। जी दोस्तों, तकरीबन मैं करीब आ चुका हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ घोड़े नज़र आए हैं। यहाँ के घोड़े भी बहुत खूबसूरत है। आपको हैरत होगी, यहाँ की हर चीज़ में मुझे खूबसूरती नज़र आती है, क्योंकि कुदरत ही खूबसूरत है। तो कुदरत के बनाए हुआ हर चीज़ खूबसूरत होगी। तो यकीनन सामने आप लोग ग्लेशियर देख रहे होंगे। ये देखिए ग्लेशियर और सफ़ेद पहाड़, फिर ऊपर बादल, इसका अपना ही एक खूबसूरत नज़ारा है। क्या कहने कुदरत के। जी दोस्तों, बिल आखिर में ग्लेशियर के करीब आ चुका हूँ। यहाँ की खूबसूरत मनाजिर, यहाँ के हवा, यहाँ का सन्नाटा, यहाँ का एडवेंचर व्यू अपने एक अलग सी खूबसूरत नज़ारा दिखाता है। यहाँ कुछ लोग आप देख रहे होंगे, यहाँ बहुत कम लोकल सयाह आते हैं या इंटरनेशनल सयाह आते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पे कम आते हैं। ज़रा आप खुद इस मंज़र को ज़रा देखें। मैं कमेंट्री नहीं करूँगा, आपको यहाँ का मंज़र दिखाने लगा हूँ। तो ज़रा आप इसको अपने स्क्रीन पे बड़े गौर से ज़रा देखें और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये मंज़र कैसे लगा।